करुणा का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव इतना शांत और सुंदर था कि वहां आने वाला हर व्यक्ति मन की शांति अनुभव करता था। गांव में लोग सरल और प्रेमपूर्ण जीवन जीते थे। यहाँ के लोगों का एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेम और करुणा का भाव था। यही कारण था कि गांव में कभी भी कोई झगड़ा या मतभेद नहीं होता था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बोधि वृक्ष था जिसे लोग पवित्र मानते थे और उसके नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति का नाम बुद्धिराम था। बुद्धिराम गांव के मुखिया थे और लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। वे बुद्ध के अनुयायी थे और गांव में सदैव अहिंसा, प्रेम और करुणा का प्रचार करते थे। बुद्धिराम के पास जीवन के अनगिनत अनुभव थे और उनके पास हर समस्या का हल होता था। वे हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभव से गांव के लोगों को करुणा का महत्व सिखाया था। गांव में एक दिन एक विचित्र घटना घटी। गांव के पास के जंगल में एक सिंह का आगमन हुआ। वह सिंह बहुत ही क्रूर था और उसने जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। सिंह की दहाड़ गांव तक सुनाई देती थी और लोग भयभीत हो गए थे। गांव के लोग चिंतित हो गए कि वह सिंह गांव में आ जाए और उन्हें नुकसान पहुंच जाए। सभी लोग बुद्धिराम के पास पहुंचे और अपनी चिंता व्यक्त की। बुद्धिराम ने सभी को धैर्य रखने को कहा और खुद उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। बुद्धिराम का ध्यान गहरा था। उन्होंने अपनी अंतर्जान से देखा कि वह सिंह किसी गहरे दुख से पीड़ित है। बुद्धिराम ने निर्णय लिया कि वे स्वयं सिंह से मिलेंगे और उसे करुणा का मार्ग दिखाएंगे। अगले दिन बुद्धिराम अकेले जंगल की ओर चल पड़े। गांव के लोग उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने गांव वासियों से कहा, डर और नफरत से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। हमें करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। जंगल के अंदर गहराई में पहुंचकर बुद्धिराम ने उस सिंह को देखा। सिंह ने उन्हें देखा और क्रोध से दहाड़ा, लेकिन बुद्धिराम शांत रहे। उन्होंने बिना किसी भय के सिंह के पास जाकर उससे कहा, हे महान सिंह, तुम्हारा क्रोध तुम्हें और दूसरों को केवल दुख ही देगा। मैं जानता हूं कि तुम पीड़ा में हो। आओ बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। सिंह ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बुद्धिराम की करुणामयी वाणी और शांत चेहरे ने उसे प्रभावित किया। धीरे धीरे सिंह शांत हो गया और उसने बुद्धिराम से अपनी व्यथा कही। सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार को खो चुका है। उसके परिवार को शिकारियों ने मार डाला था और अब वह अकेला था। उसकी इस पीड़ा ने उसे क्रूर बना दिया था और वह सबके प्रति क्रोध में भर गया था। बुद्धिराम ने सिंह की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, परंतु इस दुख को क्रोध और हिंसा से नहीं बल्कि करुणा से ही दूर किया जा सकता है। अपने दिल में करुणा का बीज बो। करुणा न केवल तुम्हारे दुख को हल्का करेगी बल्कि तुम्हें शांति भी देगी। सिंह ने बुद्धिराम की बातों को गहराई से समझा। धीरे धीरे उसके मन का क्रोध कम होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना गलत कर रहा था। उसने बुद्धिराम के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महात्मा, आपने आज मुझे सच्चे मार्ग का ज्ञान दिया है। मैं अब कभी हिंसा नहीं करूंगा और अपने दुख को करुणा से भर दूंगा। बुद्धिराम ने सिंह को आशीर्वाद दिया और उसे प्रेम पूर्वक समझाया कि वह अपने जीवन में करुणा को कैसे स्थान दे सकता है। सिंह ने उनके सुझावों को अपनाया और करुणा का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही समय में सिंह का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। वह अब जंगल के अन्य जानवरों के साथ मित्रता से रहने लगा और सभी को अपनी करुणा से प्रभावित करने लगा। इस घटना के बाद सिंह के जंगल में आक्रमण की समस्या समाप्त हो गई। गांव के लोग भी बुद्धिराम की करुणा और धैर्य से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि करुणा के चमत्कार से कैसे एक क्रूर सिंह भी शांत और प्रेमपूर्ण हो सकता है। इस घटना ने गांव में करुणा का महत्व और भी बढ़ा दिया। गांव के लोग अब न केवल अपने बीच करुणा का अभ्यास करते थे बल्कि हर जीव जंतु के प्रति भी करुणा का भाव रखते थे। बुद्धिराम के इस संदेश ने गांव को एक नया जीवन दिया। अब वहां हर व्यक्ति अपने दिल में करुणा का दीप जलाए रखता था और उसकी रोशनी से जीवन को आलोकित करता था। समय बीता गया, लेकिन करुणा का ये चमत्कार गांव में सदैव याद रखा गया। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जिससे लोगों को यह सीखने को मिला कि करुणा ही वह शक्ति है जो न केवल हमारे जीवन को बदल सकती है बल्कि दूसरों के जीवन को भी शांति और प्रेम से भर सकती है। करुणा का चमत्कार वही है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है।
इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, करुणा का मार्ग अपनाने से हर समस्या का समाधान संभव है।